Hello, dear guys, good morning. The OK Miracle of English welcomes you. This is Omkar Singh. We are going to start the most important chapter, prepositions, that may be asked TGT exam, PGT exams, NDA exams, railways exam, TET, super TET exams, or we can say class 10th, 12th and BA etc. आपको बता दें कि जितने भी हमारे चाहे सेंटर से रिलेटेड हों, चाहे स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स हों, जिनमें अगर अंग्रेजी पूछी जाएगी तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये काफ़ी वाइड है और क्लिष्ट भी माना जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए आपको बहुत कम दिमाग लगाने पर आसानी से समझ आने वाला चैप्टर हमने MCQs वेस्ट ये चैप्टर रखा है। डियर गाइस, लगभग इसके मेरी समझ से 20 पार्ट मिलेंगे आपके लिए। प्रत्येक पार्ट एक से एक महत्वपूर्ण होगा। MCQs बेस्ड आपको ये चैप्टर मिलेगा। उसमें हम रूल्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से हम इसका अवलोकन करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और हम कहना चाहेंगे कि जो TGT, PGT या किसी भी एग्जाम्स, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आए, और इंग्लिश आए तो प्रीपोजिशन ना पूछा जाए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। 4 से 5 सेंटेंस या 4 से 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से इससे पूछे जाते हैं। डू लेबर एंड वेट, मेहनत करना सीखिए, इंतजार करना सीखिए। इंतजार का फल बहुत ही मीठा है। हमेशा प्रसन्न रहिए, अच्छी मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा भी एग्जाम सही, डरे नहीं, डर के आगे जीत। अगर आप डरना तो अच्छी बात है, लेकिन डर के रह नहीं जाए। डर करके इतनी मेहनत करिए कि डर आपका दूर हो जाए और आप विजयी हो जाए। यू गेट विक्ट्री एंड यू विल बी नोन एज विक्टोरियस पर्सन। तो आइए, वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशंस। लेट्स बिगिन टुडेज most important topic. The OK Miracle of English चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस आपसे निवेदन यही है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यस डियर गाइस, प्रीपोजिशन का ये महत्वपूर्ण चैप्टर का पार्ट 1 है। 20 MCQs बेस्ड ऑन ग्रामर, प्रीपोजिशन फॉर ऑल एग्जाम्स, पार्ट 1। हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। और भी काफ़ी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दे लिव, स्पेस है, ब्लैंक है, मुंबई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो रहने के सेंस में जो हमारे बड़े सिटीज होते हैं
उनमें इनका यूज करते हैं, और जो छोटे सिटीज या गांव कस्बे होते हैं उनके लिए एट का यूज करते हैं। तो मुंबई एक बड़ा स्थान है, इसलिए इन आएगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। दे लिव इन मुंबई। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी वाज बोर्न ब्लैंक दिया है, पोरबंदर ब्लैंक गुजरात। अब इसमें देखिए दो प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे हम। यस, 4 ऑप्शन इज गिवन आर गिवन हियर। तो अभी बताया था कि हम छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए इन का यूज करते हैं। अब पोरबंदर एक छोटा स्थान है जो कि हमारे देश की एक स्टेट राज्य है, गुजरात जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर छोटा स्थान है अपेक्षाकृत गुजरात। तो गुजरात में ही पोरबंदर आता है, तो हम गुजरात से पहले एट लगाएंगे, सॉरी इन लगाएंगे, और पोरबंदर से पहले एट लगाएंगे। तो दो प्रीपोजिशंस हमारे यहाँ पर यूज होंगे, एट और इन। तो सीक्वेंस वाइज एट इन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज करेक्ट आंसर, एट इन। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। जब टू प्लेसेस की बात हो तो छोटे के लिए एट और बड़े के लिए इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हमारा, नेहा विल कंप्लीट द वर्क, खाली स्थान दिया है 4 आवर्स। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय के किसी भाग को शो करने के लिए हम दो तरह में बांट सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, जब अनिश्चित समय होगा तो इनका यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होगा तो एट का यूज करते हैं। नेहा विल कंप्लीट द वर्क 4 आवर्स, मतलब नेहा कार्य 4 घंटे में कर लेगी या पूरा कर लेगी, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन लगाते हैं। रितु लेफ्ट बरेली 12 o'clock। अब देखिए ये भी समय है, समय का कोई पार्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वजह, तो यहाँ पर एट का यूज करेंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज ब्लैंक दिया है, द रूम, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर इनका यूज होगा। सी इज करेक्ट आंसर। बता दें कि स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मैं के सेंस में इनका यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी वाज इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है यहाँ पर 6 नंबर, ही जम्प्ड द रिवर। और जंप्ड के बाद खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर मैं के सेंस में गति हो रही है, ही जम्प्ड, तो गति के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए इनटू का यूज करेंगे। जब कोई चीज़ कवर्ड होती है और गति हो रही होती है, मतलब उसने जंप किया नदी में, तो नदी में कवर्ड है, घेरा हुआ एक तरह का, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। और कवर्ड हो, स्थिरता हो, तो वहाँ पर इनका यूज करेंगे, जिससे पहले सेंटेंस में हमने देखा था। क्योंकि वह कमरे में था या थी, तो कवर्ड तो है और स्टेबिलिटी शो कर रही है। यहाँ पर भी नदी में है, कवर्ड है, जंप किया है उसने, मूवमेंट किया है, तो इनटू का यूज होगा, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन है, द बुक्स आर द टेबल। अब डियर गाइस, इसमें
किताबें मेज पर हैं, पर के सेंस में है, तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे जब टच होती है, मतलब टच है, नज़दीकी है, तो वहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। बुक्स किस पे हैं? मेज पर हैं, और मेज पर टच हो रही हैं, डेट मीन्स हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कैट जंप द डेस्क। अब बिल्ली ने जंप किया है डेस्क पर। जंप करना गति हुई है, और डेस्क पर मतलब टच हुआ, तो ऊपर फिर नीचे, अर्थात अपॉन, अप ऑन। अप मतलब ऊपर गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, और ऑन टच हुआ। कैट ने डेस्क पर जंप किया, जंप लेना गति हुई है, मूवमेंट हुआ है, और फिर उस पर टच किया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? अपॉन का यूज करेंगे। गति के लिए अपॉन का, मूवमेंट के लिए, और स्टेबिलिटी के लिए मैं के सेंस में इनटू, और टच हो रहा है तो वहाँ पर ऑन, पर के सेंस में, तो इसमें यहाँ पर गति हो रही है, इसलिए हम अपॉन का यूज करेंगे। 9th क्वेश्चन है, ही केम 2 वीक्स। इसमें देखिए 2 वीक्स समय दिया हुआ है। अब समय की बात करें, जब पास्ट में समय शो किया जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आफ्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। ही केम आफ्टर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह बाद आया। पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट में टाइम शो के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। सी विल कम ए वीक, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर टाइम शो करने के लिए हम इन का यूज करेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन है, दे विल बी एट स्कूल, ब्लैंक दिया है, फिर 9, फिर ब्लैंक है 12 o'clock। इसमें भी समय का निर्धारण किया गया है, से और तक, तो से के लिए फ्रॉम और तक के लिए टू का यूज करते हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यस, सी इज करेक्ट आंसर। दे विल बी एट स्कूल फ्रॉम 9 to 12 o'clock, वे स्कूल में 9 से 12 तक रहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पहले के लिए फ्रॉम और दूसरे ब्लैंक के लिए हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। शी वॉज किल्ड ए थीप ए गन। किल्ड के बाद स्पेस दिया है, ए थीप के बाद स्पेस दिया है। तो डियर गाइस, पता होना चाहिए आपके लिए कि जब किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को मारा जाता है तो वहाँ पर बाई लगाएंगे, और किसी वस्तु के द्वारा के सेंस में विद का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाले में बाई आएगा और सेकंड वाले स्पेस में विद आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सी वॉज किल्ड बाई ए थीप विद ए गन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाबू सेट हर। अब देखिए बैठने के सेंस में नज़दीकी, बगल में या पास में, इसके सेंस में भी बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारा। बाबू सेट बाई हर, बाबू उसके पास बैठा है, बैठा। मोहित इज यादव ब्लैंक कास्ट। अब जाति के लिए, जैसे जाति से, तो उसके लिए भी बाई का यूज करते हैं। कहीं भी भूल से फ्रॉम या ऑफ नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? हम बाई लगाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा हमारा, मोहित इज यादव बाई कास्ट। मोहित जाति से यादव है, तो जाति शो करने के लिए बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है हमारा, दे वर सिटिंग हर मदर। ये भी नज़दीक के लिए, पास के लिए यूज किया गया है।
तो यहाँ पर विसाइड का प्रयोग करेंगे। डी विसाइड, VESIDE, एक दूसरा विसाइड है, उसका मतलब होता है अलावा, अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो यहाँ पर पास में या बगल में, नज़दीक में, इसके लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, अक्सर एक प्रीपोजिशन पूछा जाता है। VESIDE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीमा बॉट बुक्स, ब्लैंक दिया पेन्स। सीमा ने पेन्स के अतिरिक्त किताबें भी खरीदी। तो यहाँ पर बिसाइड्स आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। BESIDES, नज़दीक के लिए, पास के लिए बिसाइड, और अतिरिक्त या इन एडिशन टू के लिए बिसाइड्स, अतिरिक्त या अलावा के सेंस में हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70th क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन सिंगिंग, ब्लैंक दिया है मॉर्निंग। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग, ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या आया था, सेंस यूज किया था। नेक्स्ट वन है, शी हैड बीन टेलिंग स्टोरीज 3 months। अब यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, अनिश्चित समय दिया जाता है, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फॉर। शी हैड बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्काई इज आवर हेड। अब देखिए यहाँ पर के सेंस, ऊपर के सेंस में है, यूज किया गया है। स्काई, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। अब इसमें ध्यान देना है, जब कोई वस्तु सिर या वस्तु से दूसरी वस्तु ठीक ऊपर होती है, इसे कहते हैं वर्टिकल, वी। एक होता है हॉरिजेंटल, क्षितिज। तो और क्षितिज है, छितरा हुआ है, फैला हुआ है। अब आकाश ठीक ऊपर तो हमारा हो नहीं सकता सिर के, क्योंकि आकाश काफ़ी एरिया में वाइड होता है, अर्थात हॉरिजेंटल मूड, मतलब कहना चाहिए एरिया है। तो वहाँ पर हमें किसी भी कीमत पर ओवर नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम एबव का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। द स्काई इज एबव आवर हेड, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है। द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक माई हेड। एरोप्लेन मेरे ऊपर से, सिर के ऊपर से गुजरा। तो स्वाभाविक है कि ठीक सिर के ऊपर से गुजर सकता है एरोप्लेन, क्योंकि ये जो है वर्टिकल सेंस में है। तो यहाँ पर ओवर का यूज हम करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। ये दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे आप गाइस। जब वर्टिकल सेंस में हो तो वहाँ ओवर लगाते हैं। अब सिंबल के लिए वी यहाँ दिया, ओवर में वी दिया है, आप सेंस भी लगा सकते हैं आइडिया। जब वी आएगा तो वर्टिकल है, अर्थात ठीक ऊपर, प्लेन ठीक ऊपर हो सकता है, लेकिन आकाश ठीक ऊपर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्षितिज है, वाइड है काफ़ी, हॉरिजेंटल है। तो वहाँ पे एबव का यूज करेंगे आकाश के लिए। और कोई जैसे मान लीजिए पंखे की बात करें हम, फैन, तो वहाँ भी ओवर आ सकता है, क्योंकि सिर के, जो कि पंखे की ज़्यादा एरियाज नहीं होता है, क्षैतिज ज़्यादा नहीं होता है, तो वर्टिकल सेंस में यूज हो सकता है। तो वहाँ पर ओवर लगा सकते हैं। अब कह दीजिए छत की बात की जाए, अगर रूफ की बात की जाए तो रूफ में ओवर लगाना उचित नहीं होगा, वहाँ एबव लगेगा, क्योंकि रूफ जो है वो हॉरिजेंटल में आएगा। छत जो हॉरिजेंटल हो, वाइड हो जाएगा एरिया, इसलिए वहाँ पर एबव आएगा। और पंखे की बात करें, जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, ये करेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर एबव हम नहीं लगाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, दोनों का डिफरेंस। वर्टिकल सेंस में ओवर और हॉरिजेंटल सेंस में एबव का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, टेल मी ब्लैंक दिया है रमेश, मुझे रमेश के बारे में बताइए। के बारे के सेंस में अबाउट का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, टेल मी अबाउट रमेश। और सीरीज का आज के पार्ट का 1 का ये अंतिम सेंटेंस है, अंतिम क्वेश्चन है। इट इज 3 o'clock, 3 बजे हैं लगभग। तो लगभग के सेंस में भी अबाउट का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, इट इज अबाउट 3 o'clock। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। डियर गाइस, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ईश्वर में विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, निश्चित श्योर एंड सर्टेन आप सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।